धन्यवाद मुस्तफा जी। गौरव, सम्मानित मंचस्थ विराजमान सरपंच साहब, डॉक्टर साहब और गिरिराज जी मीणा साहब, एक्शन साहब, और हमारे बीच में जो विराजमान है ज्वेलिन थ्रो के चैंपियन अशोक जी मीणा और वकील साहब, और पुलिस जाब्ता से आए हुए अधिकारीगण, और सम्मानित नागरिक वृंद, कल 9 नवंबर को विधिक सेवा दिवस था। उस विधिक सेवा दिवस के उपलक्ष्य में हमने गांव-गांव जाकर के एक मुहिम जगाने की कोशिश की है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, सबसे पहले भाई मुस्तफा जी ने आपको इसके बारे में बताया। आपको एक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा की एक थीम सुनाई। इस थीम में आपने सुना कि एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी है और हमारा दर्द है, ये सबके द्वारा सुना जाएगा, समझा जाएगा। जो न्याय प्रणाली है उसमें जो हाशिए पर खड़े लोग हैं, यानी जो अंतिम छोर पे खड़ा व्यक्ति है, उस तक भी न्याय सस्ता सुलभ उसे मिल सके। जुडिशियल सिस्टम में, न्याय प्रणाली में जो मुकदमेबाजी होती है, तो उसमें आपको पता है कि मुकदमेबाजी में बहुत सा पैसा, समय, श्रम खर्च होता है। पैसे वाला व्यक्ति है, न्याय केवल उसके लिए नहीं है कि वो मतलब भारी भरकम पैसा देकर वकील कर लेगा, कोर्टों में अपना मन चाह उसका पैरवी होगी और उसका काम होगा। हमारे संविधान में जो हमें मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, उसमें यह आवश्यकता महसूस हुई कि समाज का जो कमजोर वर्ग है उसको भी न्याय प्राप्त करने का उतना ही हक है जो कि उच्च वर्ग को है। जो ऊंचे लोग हैं, जिनको पास पैसा है, साधन संपन्न है, केवल वही नहीं बल्कि हर एक व्यक्ति तक न्याय की पहुंच होनी चाहिए। तो सस्ता सुलभ न्याय मिलने के लिए ये विधिक सेवा प्राधिकरण की आवश्यकता महसूस हुई, इसका गठन हुआ। जैसा कि मुस्तफा जी ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर सुप्रीम कोर्ट के तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण कार्य करता है, वैसे ही राज्य स्तर पर प्रत्येक राज्य में राज्य स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरण होता है। जैसे अपने राजस्थान में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है। इसका जो कार्यालय है वो माननीय हाईकोर्ट में है और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संरक्षक होते हैं। हाईकोर्ट के जो सीनियर जज है वो इसके अध्यक्ष होते हैं और प्रत्येक जिला पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण होता है। उसमें जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं वो उसके अध्यक्ष होते हैं और जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के अधिकारी हैं वो उनके सेक्रेटरी होते हैं। तो ये तो अच्छा, इसी तरह तालुका भी होते हैं, जो छोटे तहसील स्तर के जो कोर्ट होते हैं वहाँ पे तालुका विधिक सेवा समिति होती है। अब ये जो प्रणाली है जिसके तहत ये विधिक सेवा प्राधिकरण है, ये कार्य कैसे करता है? इसका कार्य न केवल न्याय दिलाना है बल्कि विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना भी है। विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने का माने ये हुआ कि किसी भी तरह की कोई कानूनी जानकारी, कोई भी कानूनी समस्या या कोई कार्य जो विधि के अनुसार, कानून के अनुसार होना चाहिए, यदि नहीं हो रहा है तो उसको विधिक सेवा प्राधिकरण के मंच पर उठाया जा सकता है और विधिक सेवा प्राधिकरण है उसके लिए हेल्प करता है। और वो हेल्प करने के कई तरीका है। आपकी कोई भी कानूनी समस्या आप विधिक सेवा प्राधिकरण को लिख सकते हो। किसी भी तरह का कोई कार्य है जो कि वास्तव में कानूनन होना चाहिए, नहीं हो रहा है, तो उसके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण आगे आता है, एक्शन लेता है। मैं आपको कई छोटे छोटे उदाहरण बताता हूँ। अभी देवठनी ग्यारस है, देवठनी ग्यारस पर आप समाज की तरफ ये सामूहिक का आयोजन किया जा रहा है, बहुत ही खुशी की बात है, हर्ष है। मुझे भी निमंत्रण मिला है, मेरा भी प्रयास रहेगा कि मैं भी इसमें आऊँ, आप लोग भी आते हैं। तो ऐसे बाल विवाह का एक कानून बना हुआ है। बाल विवाह का मतलब ये है कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र
लड़का है तो उनकी उसकी किसी भी तरह से कोई होती है तो वो अवैध है, कानूनी है। बाल विवाह क्यों गैर कानूनी है ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन बाल विवाह के बहुत से दुष्परिणाम है। इसमें मुख्य पहला कारण ये है कि कुपोषण होता है। लड़की का और लड़की के द्वारा यदि कोई संतान उत्पन्न की जाती है, दोनों का कुपोषण होता है और कई बार उनकी जान भी खतरे में आ जाती है। इसी तरह से लड़का और लड़की का यदि कम उम्र में विवाह कर दिया जाता है तो कई बार वो बेमेल शादियां बाद में तलाक की नौबत आती है, छुटकारा हो जाता है। लड़का लड़की का कम उम्र में शादी कर दी तो उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। उनके सेल्फ इंडिपेंडेंट होने से, आत्मनिर्भर होने से पहले जो शादी होगी तो उस शादी में बाद में छुटकारा होने की नौबत आ जाती है। तो यह समस्या है, तो इसलिए इसको कानूनी बनाया है। अब बाल विवाह यदि कोई हो रहा है तो उसके लिए ये नहीं कि बाल विवाह करने वाले हैं वो दोषी है, दोषी सभी है। कोई भी बाल विवाह होता है तो उसके लिए केवल लड़का और लड़की के माता पिता अपितु इस शादी में सम्मिलित होने वाला प्रत्येक व्यक्ति यदि पुलिस की जानकारी में आ गया और उसके यदि कोई नहीं हो रहा, जो बाल विवाह शादी का कार्ड छापने वाले, यहाँ तक कि शादी शामिल होने वाला प्रत्येक बाराती, नाई, पंडित, वो सभी इस चीज के लिए दोषी है। तो आप ये जो पीछे मेरे बैनर देख रहे हैं, इस बैनर में आपको लिखा हुआ है कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है। कोई भी बाल विवाह होने से रोके, न केवल रोके बल्कि कोई भी बाल विवाह करने जा रहा है तो उसको टोके। तो अभी अपने राजस्थान में ये कुप्रथा है और बहुत पुराने समय से चले आ रहा है कि छोटी उम्र में, कम उम्र के लड़का लड़कियों की शादियां कर दी जाती है और जब ये इस तरह के सामूहिक विवाह या दूसरे आयोजन होते हैं तो उनमें बहुत से जोड़े हैं वो बाल विवाह भी उनकी शादियां हो जाती है। तो अपना सबका कर्तव्य है कि भाई कोई भी किसी भी तरह का बाल विवाह हो रहा है तो बाल विवाह होने से अपन रोकें। इसी तरह से सड़क पे कोई वाहन चल रहे हैं, अपन देखते हैं कि कई बार ओवरलोडिंग की स्थिति होती है। बहुत से वाहन है उनका इंश्योरेंस नहीं होता है, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चला रहे हैं। तो यहाँ भी जागरूकता की आवश्यकता है कि बिना लाइसेंस के वाहन चलाना गलत है, ओवरलोड कोई वाहन में सवार होना गलत है, बिना बीमा के कोई वाहन है उसमें यदि जा रहे हैं, किसी तरह की दुर्घटना हो जाती है तो कोई भी बीमा कंपनी उसका क्लेम नहीं देगी और उसका जो मालिक या ड्राइवर है यदि उनके द्वारा क्लेम बाद में कोर्ट के द्वारा यदि कर दिया गया तो उनके घर मकान तक बेचने की, नीलाम होने की नौबत आ जाती है। तो ऐसे बहुत से कानून हैं जिन कानूनों की जानकारी होना और उनके प्रति अपने को जागरूक होना है, उसकी आवश्यकता है। जो विधिक सेवा प्राधिकरण है वो कोर्ट में, न्यायालयों में जो मुकदमों के अंबार लगे हुए हैं उनमें बहुत से मुकदमों में मध्यस्थता और सुलह का कार्य करती है, लोक अदालत का आयोजन करती है और लोक अदालत के माध्यम से वर्षों से चलने वाले मुकदमे हैं उनमें आपस में राजीनामा के माध्यम से उनको सुलह करके उन मुकदमों का निस्तारण करवाते हैं। इसी तरह से मुकदमा होने से पहले आपने कई जगह देखे होंगे कि बोर्ड बैनर लगे हुए मिलेंगे आपको जिनमें लिखा है कि मुकदमा करने से पहले एक बार मिलिए जल्दी। विधिक सेवा क्लिनिक चलते हैं, उन विधिक सेवा क्लिनिक में आपको मुकदमा करने से पहले आपको समझाइश और सुलह के जरिए प्री लिटिगेशन होता है जिसमें आप एक सादे कागज पर एप्लीकेशन के माध्यम से अपनी समस्या को लिख के और प्री लिटिगेशन दायर करवा सकते हैं और उस प्री लिटिगेशन में विपक्षी पार्टी को बुलाया जाएगा। उस विपक्षी पार्टी को बुला करके और ऐसे मुकदमों का परिणाम बताया जाएगा कि भाई आपके खिलाफ कोई मुकदमा होगा, आगे बढ़ेगी और आपका विवाद है ये लंबा चलेगा तो उससे पहले आप बैठ के सुलह कर सकते हो। तो प्री लिटिगेशन के और मध्यस्थता के माध्यम से भी सुलह होती है। चालू मुकदमे उनमें मध्यस्थ नियुक्त किया जाता है, मीडिएटर नियुक्त करके ऐसे मुकदमों को भी निस्तारण करने की कोशिश की जाती है। तो लोक अदालत में एक राष्ट्रीय मुहिम के तहत एक अभियान चलाया जाता है और देश में
साल में अपने कम से कम 4 या 5 लोक अदालत होती है, हर 2 या 3 महीने से लोक अदालत आती है। तो लोक अदालत में राजीनामा के माध्यम से लाखों मुकदमों का निस्तारण होता है। इसी तरह से एक पीड़ित प्रतिकर स्कीम है, जो मुकदमे हो गए जैसे बलात्कार के, हत्या के, डकैती के या किसी भी तरह के और अन्य जघन्य अपराध है। आजकल एसिड अटैक के अपराध बढ़ रहे हैं, साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं। तो ऐसे अपराध से जो पीड़ित व्यक्ति है, ऐसे पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा दिलाने के लिए, तुरंत सहायता दिलाने के लिए एक पीड़ित प्रतिकर स्कीम है। वो पीड़ित प्रतिकर स्कीम भी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से दिलाई जाती है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि विधि के लिए जागरूक होना, यानी एक ऐसा कानून जिसकी हर एक आदमी को, आम आदमी को जानकारी होनी चाहिए। तो ऐसे कानूनों की जानकारी करने के लिए हर एक आम व्यक्ति को साक्षर करना, विधिक दृष्टि से साक्षर करना, विधिक साक्षरता के आयोजन करना। उसी के तहत अपन ये एक आयोजन कर रहे हैं जिसमें अपन मिल रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं। यानी जो कानून एक बार पारित हो गया, कानून बन गया, तो उसकी एक आम व्यक्ति को कैसे जानकारी पहुंचे, तो उसकी जानकारी देने के लिए विधिक साक्षरता के जो आयोजन है, ये भी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की विभिन्न स्कीम्स आती है, उस स्कीम के तहत आपको बताया जाता है। इसके अलावा बहुत सी सरकारी योजनाएं होती है जो आम जन तक नहीं पहुंच पाती है। ऐसी सरकारी योजनाएं जो जन कल्याणकारी योजनाएं होती है, सरकार योजनाएं बनाती है लेकिन आप लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। तो ऐसी सरकारी योजनाओं की जानकारी देना, ये भी विधिक सेवा प्राधिकरण का एक प्रमुख उद्देश्य होता है। और इसके लिए भी समय समय पर हम गाँव में, शहरों में बड़े विधिक सेवा कैंप लगाते हैं, जिनको मेगा विधिक चेतना सेवा कैंप कहते हैं। ऐसे कैंप के अंदर हम कोशिश करते हैं कि एक ही छत के नीचे आपको सारी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उनका फ़ायदा दिया जा सके, जिसमें राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जो विकलांगता प्रमाण पत्र, मेडिकल प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जो गवर्नमेंट की दूसरी स्कीम्स है, कोई पेंशन की स्कीम है, विधवा पेंशन, जो वृद्धावस्था पेंशन, जो दूसरी स्कॉलरशिप की स्कीम्स है, जो दिव्यांगजन है उनको ट्राईसाइकिल, बाईसाइकिल, जो पढ़ने वाली स्टूडेंट्स हैं उनको साइकिल, स्कूटी, ये सब दिलाने की ये बहुत सारी योजनाएं हैं। उनको एक साथ हम एक ही मंच पर, एक ही छत के नीचे अवेलेबल कराने का भी काम करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। आपको विस्तार से इस कैंप में इसके बारे में बताया जाएगा। भाई मुस्तफा जी इस कैंप का संचालन कर रहे हैं और दूसरे जो विधिवेत्ता, जानकार, अपने वकील साहब और ये सब आए, आपको इस कैंप पे इसके बारे में बताया जाएगा। और ख़ास तौर से मैं आपको जो देवउठनी 11 पर जो ये आयोजन हो रहा है, उसके लिए भी मैं आपको आगाह करना चाहूँगा कि किसी भी तरह का कोई बाल विवाह है वो ऐसे आयोजन में कभी नहीं हो पाए, इस बात का खास तौर से ध्यान रखा जाए। आप लोग थोड़े से शॉर्ट नोटिस पर, समय पर उपस्थित रहे, आप सभी लोगों ने सुना और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस कैंप से अधिकाधिक लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।